हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार। तो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था चाल। चाल में मैंने आपको क्या समझा था। चाल सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए चाल क्या होती है। चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटे समय। फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर इसके बाद मैंने बच्चों असमान चाल, एक समान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल समझा दी थी। ये आप सभी ने अच्छे से पढ़ लिया होगा बच्चों, ठीक है। और बच्चों आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वेग। क्या रहेगा बच्चों? वेग। तो हेडिंग डालो वेग, जिसको बोलते हैं बच्चों हम इंग्लिश में वेलोसिटी। वेलोसिटी। देखो बच्चों, वेग क्या होगा? जो भी हमने पढ़ा है चाल, चाल के समथिंग में ये होता है बच्चों वेग। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, लेकिन वेग बराबर होगा बच्चों, वेग बराबर होगा बच्चों विस्थापन बटे समय। ये होगा बच्चों। और विस्थापन क्या होता है? एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम बच्चों क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं बाबू हम? विस्थापन। तो विस्थापन की सिंपल परिभाषा क्या है? मतलब वेग की लिखो एकांक समय में निश्चित दिशा में, लिखो भाई, निश्चित दिशा में चली गई दूरी को क्या बोल देंगे बेटा? चली गई दूरी को वेग कहते हैं। ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और वेग बराबर क्या होगा बच्चों? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होगा भाई? विस्थापन बटे समय। क्लियर हो बच्चों आप सभी का यहां तक? तो अगर बच्चों मैं वेग का मात्रक पूछ लू, वेग का मात्रक, भाई विस्थापन है। विस्थापन क्या? एक प्रकार की दूरी तो, और दूरी का मात्रक क्या होता है? छोटी क्या होता है दूरी का मात्रक? दूरी क्या हम मापते हैं हम? दूर मीटर में। तो दूरी का मात्रक क्या होगा बच्चों? मीटर। क्या हो गया? मीटर। और समय का मात्रक सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? वेग का पूरा मात्रक ये है मीटर पर सेकंड। वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, वेग कैसी राशि बच्चों? वेग क्या है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? सदिश। क्योंकि एक निश्चित दिशा में दौड़ रहे हैं, निश्चित दिशा में भाग दौड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो एक निश्चित दिशा में, और तो इसलिए ऐसा हम क्या बोलते हैं? यह है एक सदिश राशि है। सदिश राशि है, ठीक है बच्चों। यहां तक करो, उतारो इसको, नीला मार कर दो। तो बच्चों कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है भाई? सदिश राशि है। चलो भाई अब अगली हेडिंग डालो, वेग के प्रकार। हेडिंग डालो बच्चों, वेग के प्रकार। टाइप ऑफ वेलोसिटी। टाइप ऑफ वेलोसिटी। तो बच्चों वेग कितने प्रकार का होता है बच्चों? देखो वेग 4 प्रकार का होता है। एक असमान वेग, एक समान वेग, तीसरा बच्चा औसत वेग, तात्क्षणिक ले लो, तात्क्षणिक वेग। चौथा होता बच्चों औसत वेग, ठीक है बच्चों। ये होता है। अब हेडिंग लगाओ बच्चों असमान वेग। पहली हेडिंग बच्चों असमान
असमान का मतलब बच्चों अलग अलग। तो तुम्हें क्या लिख रहा बच्चों, एकांक किसी निश्चित समय में चली गई अलग अलग दूरी को, एक ही दिशा में चली गई अलग अलग दूरी को हम क्या बोल देंगे बच्चों, असमान वेग बोल देंगे। सही मारा भाई तुम्हारी। भाई मैंने बोला किसी निश्चित समय ले लो, किसी निश्चित समय में एक ही दिशा में चली गई अलग अलग दूरी को हम क्या बोल देंगे बच्चों, क्या बोल देंगे बच्चों, वेग बोल देंगे। क्या बोल देंगे, वेग। लिखो, किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में चली गई अलग अलग दूरी को असमान वेग कहते हैं। असमान वेग कहते हैं। हो गया बच्चे, वही इसका भाई चाल बराबर दूरी बटे वो तो हो ही गई फॉर्मूला, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। हो गया ये। चलो अगली आईडी डालो भाई, एक समान वेग। क्या होगा बच्चों, एक समान वेग। तो एक समान वेग क्या होगा बच्चों, किसी निश्चित समय में एक ही दिशा में चली गई समान दूरी को हम क्या बोल देंगे बच्चों, क्या बोल देंगे बेटा, एक समान वेग बोल। भाई एक ही दिशा में चली गई निश्चित दूरी को हम क्या बोल देंगे, एक समान वेग बोल देंगे। लिखो, किसी निश्चित समय में एक ही दिशा में, एक और दिशा लिख लो, एक ही दिशा में चली गई दूरी को क्या बोल देंगे बच्चों, एक समान वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। ठीक है भाई ये। चलो अगली आईडी डालो बच्चों, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग बच्चों किसी क्षण पर चली गई दूरी को, भाई कोई भी मतलब इंस्टेंटेनियस, बहुत कम समय, एक माइक्रो सेकंड, उस पर देख लो बस कितनी दूरी तय करी उसने, उसे हम क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे बच्चों, तात्क्षणिक वेग। लिखो, किसी गतिशील वस्तु की गतिशील वस्तु किसी क्षण समय पर वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। उतारो भाई यहां तक। चार वेग लाइव क्लास तो सही रह जाएगा। 4 वेग लाइव क्लास दे दिया करूंगा, अंधेरा सारा। हो गया भाई। चलो भाई अगली आईडी डालो, पर सही भी आ रही थी तू, ज्यादा आ रही, साफ तो आ रहा वैसे, ब्लैक मतलब क्या, साफ नहीं आ रहे वीडियो बिल्कुल भी।
और अच्छा तो इसके लिए आए डंडा लाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हो गए यहाँ तक। चलो अगली हेडिंग डालो भाई, औसत वेग। औसत चाल हुई वो। औसत वेग को बोलते हैं बच्चों एवरेज वेलोसिटी। चलो भाई, औसत का मतलब बच्चों कुल। औसत का मतलब क्या होता है बच्चों? कुल। लिखो भाई, किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में निश्चित समय में चली गई कुल दूरी को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका औसत वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? औसत वेग बराबर हो जाएगा बच्चों कुल विस्थापन बटे कुल समय। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, उतारो इसको। इसका मात्रक भी होगा मीटर पर सेकंड ही होगा। मार कर दे, उठा मार कर दे, छोटे उठा। 5 बज गए, 4 कहाँ बज रहे। चलो भाई अब ध्यान दो, हेडिंग डालो बच्चों, चाल तथा वेग में अंतर। हेडिंग लगाओ भाई, चाल तथा वेग में अंतर। इसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, लिख लेना। चलो भाई, एक में लिख दो चाल, पहले उसमें जय भीम पढ़ूंगा था तुम्हारा सर। इसमें लिख दो वेग, चाल को स्पीड, इसको वेलोसिटी। लिखो भाई, चाल क्या होती है? सबसे पहले तो मुझे ये बता दो भाई, चाल क्या होती है बच्चों? चाल होती है एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल बोलते हैं। और वेग क्या होता है बच्चों? एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेग। तो पहला पॉइंट ये लिखो, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? चाल। इसमें बच्चों एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं बच्चों? वेग कहते हैं। नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया भाई। नंबर 2, इसमें कोई दिशा का मैटर नहीं, उसमें दिशा भी चाहिए बच्चों। यह एक अदिश राशि है और ये कैसे हो जाएगी बच्चों? ये कैसे हो जाएगी भाई? यह सदिश राशि है, यह सदिश
राशि है। दूसरा बच्चों इसका मात्रक वही, इसका मात्रक क्या होगा भाई, मीटर पर सेकंड, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड। दूसरा बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे समय, और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। नंबर 5 बच्चों, यह हमेशा धनात्मक होती है। यह 5, यह पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भाई जीरो हो सकती है, हो सकता है। ये पॉइंट, ये समांतर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उतारो इसको। गुल्लू भाई इनका अंदर से उठाओ ब्लैक। चलो बच्चों भाई हो गए यहां तक। अगली हेडिंग डालो भाई, त्वरण। हेडिंग क्या भाई तुम्हारी, त्वरण। चलो भाई अगली हेडिंग डालो, त्वरण। त्वरण को बोलते हैं बच्चों एक्सेलरेशन। तुमने देखा भाई, सुना होगा, एक्सेलरेटर दबा दो तेज हो जाएगी। मतलब जो वेग में परिवर्तन होगा बच्चों, उसी को हम क्या बोल देंगे, त्वरण। भाई तुम्हारी बाइक चल रही, स्पीड चल रही हो, तो उसकी वेलोसिटी है, तुमने अचानक बढ़ा दी, तो उसका त्वरण में चेंजिंग हुई बच्चों, ठीक है, उसे हम बोलते हैं त्वरण। भाई वेग में परिवर्तन कोई हम क्या बोल देंगे, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को लिख दो इसमें, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। देखो बच्चों अब यहां ध्यान दो भाई, बच्चों यहां ध्यान दो। भाई मैंने कहा तुम्हारा यहाँ जो तुम्हारी बाइक चल रही, कुछ ना कुछ स्पीड पे चल रही, मैंने मान लिया उसका वेग यहाँ पर क्या है भाई, यू है, कितना भाई, कितना बच्चों, यू, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग मतलब जो पहला था। भाई बाइक चल रही मेरी, चल रही, मैंने अचानक तोड़ ली, तो अचानक बढ़ा मेरा वेग, तो उसी परिवर्तन की दर को हम क्या बोल रहे बच्चों, त्वरण। और बच्चों फिर अंतिम वेग, मैंने मान लिया भाई यहाँ पर बाइक की बढ़कर v हो गया, समय क्या लगा भाई, यहाँ तक का t लगा होगा, तो वेग परिवर्तन कितना हुआ भाई, त्वरण बराबर क्या हो, त्वरण बराबर हो वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अंतम आएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या आ जाएगा बच्चों, समय। अंतिम मैंने मान लिया त्वरण भाई ए है, ए से प्रेजेंट कर दिया, कैसा बच्चों, ए से, तो अंतिम वेग क्या था बच्चों हमारे पास, अंतिम वेग छोटी v, प्रारंभिक वेग u माइनस u बटे क्या आ जाएगा, समय, समय मतलब t, समय का मतलब
टी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटे टी। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, त्वरण बराबर ए बराबर v माइनस यू बटे टी, या अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। समझ में आए। इसका मात्रक क्या होगा भाई, मात्रक, मात्रक बताओ। मैंने अभी आपको वेग का मात्रक लिखवा था, वेग का मात्रक क्या, मीटर पर सेकंड, लेकिन एक और समय आ गया, एक और समय आ गया, तो इसका बटे में, तो क्या आ जाएगा सेकंड का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा इसका मीटर पर सेकंड का, तो इसे याद रखना मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उतारो इसको। चलो भाई बच्चों, अगली हेडिंग डालो, त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार, त्वरण के प्रकार, हिंदी बोल देंगे बच्चों सब, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो सबसे पहला बच्चों इसमें एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण क्या होगा बच्चों, समान समय में हुए वेग में परिवर्तन को, समान परिवर्तन होना चाहिए बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक समान त्वरण। भाई समान समय में हुए एक समान वेग परिवर्तन को हम क्या बोल देंगे बच्चों, क्या बोल देंगे, त्वरण, एक समान त्वरण। लिखो, समान समय में, समय में हुए समान वेग में परिवर्तन को एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, कहते हैं। बताओ क्लियर हुआ। अगली हेडिंग डालो बच्चों, असमान त्वरण। असमान त्वरण, तो असमान त्वरण कौन सा होगा बच्चों, एक समान समय में वेग में हुए अलग अलग परिवर्तनों को, अलग अलग लेना बस बच्चों, यहां पर क्या बोल देंगे, असमान त्वरण। लिखो, समान समय में, समय में लिखे हुए में हुए अलग अलग वेग परिवर्तन को क्या बोल देंगे बेटा, असमान त्वरण कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। ठीक है बेटा, लिखो। अगली हेडिंग है धनात्मक, धनात्मक कुमार ऋणात्मक कोमा शून्य त्वरण, शून्य त्वरण, पॉजिटिव नेगेटिव, देखो बच्चों धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा। देखो बच्चों सबसे पहले समझो शून्य त्वरण। शून्य त्वरण क्या होगा भाई, जैसे मेरी वस्तु का वेग है, चल रहा, समान वेग से चल रहा, मैं समान है, बिल्कुल समान, तो ऐसे त्वरण तो क्या बोल देंगे बच्चों, शून्य त्वरण। क्या बोल देंगे, शून्य त्वरण। फिर दूसरा बच्चों, मैं चल रहा, तेज होगा, मैं तेज होगा, स्पीड बढ़ी मेरी, भाई मेरी स्पीड बढ़ गई, ध्यान दो भाई, मैंने चल रहा पहले धीरे धीरे, फिर मेरी स्पीड बढ़ गई, तो जब मेरी स्पीड बढ़ी बच्चों उसको बोलते हैं धनात्मक त्वरण। क्या बोलते हैं, धनात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण क्या होगा भाई, मेरी स्पीड पहले ज्यादा है फिर कम हो गई, तो ऐसे त्वरण को बोलते हैं बच्चों ऋणात्मक त्वरण। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण। जैसे अब यहाँ समझा रहा मैं, भाई ये बंदा चल रहा, तो एक समान त्वरण से चल रहा,
तो इस प्रकार यहाँ पर त्वरण क्या है बच्चों, शून्य। क्या है यहाँ पर, शून्य। ठीक है। अगर बच्चों में बंदा चल रहा, वो धीरे धीरे चल रहा, स्पीड बढ़ती जा रही, 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 तो इस त्वरण को हम क्या बोलते हैं बच्चों, धनात्मक त्वरण। क्या बोलते हैं, धनात्मक त्वरण। अब ये दूसरा बंदा चल रहा, घटती जा रही, उसकी स्पीड कम होती जा रही, 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 इस त्वरण को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऋणात्मक त्वरण। जैसे अब इसका एग्जांपल समझो अच्छे से। आप घर से निकले, घर से एकदम थोड़े तुम रेल बना दोगे बाइक की। घर से निकले आप अच्छे से, हेलमेट लगाकर घर से निकले आप अच्छे से, स्पीड कम थी, रोड पर जैसे तुम गए तुम्हारी स्पीड बढ़ गई, तो घर से स्लो निकले तुम, फिर स्पीड तुम्हारी बढ़ गई, तो उस त्वरण को हम क्या बोल देंगे बच्चों, क्या बोल देंगे, स्पीड बढ़ी भाई, कम थी, कम से क्या हुई, ज्यादा हुई, तो कैसा त्वरण बोल लेंगे उसे, धनात्मक त्वरण। क्या बोल लेंगे, धनात्मक। फिर रोड पर लगने के बाद में तुम्हारी अगर स्पीड 80 की, तो तुम 80 की चलाते रहो, 80 चलती रहे, तो उस त्वरण को बोल देंगे हम क्या, समान चल रहा वो, तो उस त्वरण को क्या बोल देंगे, शून्य। क्या बोल देंगे, शून्य। फिर जब तुम बाहर से घर आओगे, बाहर से तुम्हारी 80 चल रही थी वहां पर, फिर तुमने क्या करा, गांव में आने के बाद में धीरे गई बाइक धीरे धीरे, फिर तुम अपने घर लाए, तो तुम्हारा 80 से 20 10, फिर तुम बंद कर दो, तो जहां पर तुम धीरे धीरे कम होता है, जहां पर रुकने की कोशिश करो, वहां पर कैसा त्वरण होता है बच्चों, ऋणात्मक त्वरण। जब तुम ब्रेक लगाते हो बाइक में, तो कैसा त्वरण उत्पन्न होता है वहां पर, कैसा, ऋणात्मक, क्योंकि तुम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उस त्वरण को क्या बोल देंगे हम, ऋणात्मक त्वरण। समझ में आ गए। चलो बस यहाँ तक कर लेना अच्छे से। ठीक है बच्चों, कल को मैं और इसका समझा दूंगा।